वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा एस एकेडमी। जैसा कि अब हम सब जानते हैं, फाइनली जिस पल का, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। दैट मींस हमारी एचएस प्रीलिम्स 2023 की कमीशन मेजर है, हमें डी मार्क करके डेट्स जो है रिलीज करके दे दी है। दैट इज 23 जुलाई। सो फ्रेंड्स, आज की डेट से 2 जून से लेके 23 जुलाई तक जो हमारे पास अभी 50 डेज का अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पीरियड को कितना कंस्ट्रक्टिवली ऑप्टिमाइज करके यूज करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी जो है वो एनहांस हो। इसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि लेट्स सपोज कि हमारा जो है आज से लेकर 45 डेज का रिवीजन प्लान, हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हम ये इंश्योर कर सके कि हमारा एक जो सीट है वो कंफर्म है और हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होना कंफर्म है। ओके, अब इसकी बात करने से पहले कि 45 डेज के रिवीजन प्लान में सबसे ज्यादा ये देखना जरूरी है कि हमारे मेजर पिलर्स जो है वो कौन कौन से हैं। इसके लिए हमने स्पेशली आपके लिए कंस्ट्रक्ट किया है जिसको हम कह रहे हैं 3 आपका जो है इट इज 3R and you have there 3 days and 6 and quarter. Very interestingly here 3R, that means हम यहाँ पर अपने रिवीजन प्लान को हम 3 टाइम्स अपने सिलेबस को जो है वो रिवाइज करेंगे। वो कहते हैं ना that if you become more wise if you revise, so you keep revising. Practice is the only key now friends, right? So and 3 टाइम्स रिवाइज करने के लिए हमारे 6 मेजर मॉड्यूल्स हैं। तो पहले ये देखते हैं कि हमारे जीएस के पार्ट से हम किस तरह से अपने मॉड्यूल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल जब हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं या इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं या हम हिस्ट्री मॉड्यूल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ये हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं, राइट? ठीक है। और इसके साथ साथ प्लस एडिशनली 2 मॉड्यूल्स हम और यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी स्टेट की जनरल नॉलेज, स्टेट की इंफॉर्मेशन, बोथ स्टैटिक एज वेल एज करंट, और हमारे नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स, राइट? सो दैट मींस 4 + 2, तो हम यहाँ पर 6 मेजर मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं। Having said that, हम इस बात से अवेयर हैं कि हमारे पास जो है बेसिक साइंसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी हमने प्लान देना है। सो फ्रेंड्स, अब ये बात करते हैं कि 3 days and 6 मॉड्यूल्स के रिवीजन में, 3R 3 days 6 MM के रिवीजन में हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। सो दैट मींस एक बात हमें क्लियर होगी कि एटलीस्ट हमारा 23 जुलाई से पहले, आज से लेकर 2 जून से लेकर 23 जुलाई तक हमारा कंप्लीट सिलेबस मिनिमम 3 टाइम्स रिवाइज होना ही चाहिए, राइट? और इसके लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट इनिशियली हमने 3 days जो है वो असाइन किए रिस्पेक्टिव टू each day assigned to 6 modules. So that means आपने हिस्ट्री मॉड्यूल को 3 days में जो है रिवाइज करना है, कंप्लीट करना है। Then another 3 days you are dedicated to geography, then polity. So as a result, naturally आपके 18 days यहाँ पर चलेंगे। Okay? अब ये 18 days के साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि हमने जो है 1 day each. So 1 day for ecology and 1 day for sciences, क्योंकि comparatively आपके shorter module हैं for sciences. So that means आपके जो है total 20 days have been exhausted when we talk about the first revision stage, right? So that means इस revision में आपने जो हमारे 6 important pillars थे, यदि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 4 मेजर पिलर्स जीएस के, और उसके साथ साथ हमने 2 पिलर्स यहाँ पर ऐड किए, एचपीजी के और करंट को। तो आपने यहाँ पर ये रिवाइज किया। अब ये फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन के बाद जब आप सेकंड सेट ऑफ रिवीजन करेंगे, अब इसमें अब हमारे पास क्लियर है कि हम फर्स्ट सेट में 20 डेज एग्जॉस्ट कर चुके हैं, राइट? अब जो सेकंड सेट की आप रिवीजन करेंगे उसमें यू विल असाइन 2 days फॉर ऑल द 6 मॉड्यूल्स। दैट मींस अगेन आपने 12 days एग्जॉस्ट कर लिए, और जो इकोलॉजी और साइंस की मॉड्यूल्स है उसमें 2 days ईच मॉड्यूल। सो दैट मींस अगेन आपने जो है इसको एक दिन में जो है इसको कवर कर लिया। एज अ रिजल्ट जो है आपका 1 day असाइन टू दैट, तो दैट मींस अगेन
आपके 14 डेज जो है +2 यहाँ पर एग्जॉस्ट हो, राइट। अब थर्ड स्टेज पे जब आप आएंगे अनदर, यहाँ पे फिर से आप 2 डेज ईच मॉड्यूल के लिए असाइन रखेंगे, 12 डेज आपके ये हो गए, एंड 1 डे में आपको जो है वो दोनों मॉड्यूल्स जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। As a result, as you can see here, approximately 40-45 days में जो है आप इस पूरे सिलेबस को जो है completely रिवाइज कर सकते हैं। So friends, ये हुआ आपका रिवीजन का प्लान, बट रिवीजन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से डूज और कौन से डोंट्स को जो है वो ध्यान में रखें, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास क्या है कि हमने, हमारा डू सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हमने कंप्लीट सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। एनसीईआरटीज़ की कुछ रिवीजन और हमारे जो कन्वेंशनल नॉलेज है, जो हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन है, उसको हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, राइट। लेकिन नोट्स में अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर होगी कि हमने अपने आप को इंफॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं करना है। रिपीटेडली गूगल रिसर्च, फाइंडिंग एंड एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, है ना। बिकॉज देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फेमिलियरिटी इफेक्ट आल्सो, एक्सपोजर इफेक्ट आल्सो। जितना आप तक पढ़ाई कर ली, जितना समझ लिया, जो आपकी तैयारी है, सिलेबस कंप्लीट है, उसी को रिपीटेडली जो है रिवाइज करने से यू बिकम मोर फेमिलियर, उस एक्सपोजर से आपकी वो सारी जो एसोसिएशंस है वो स्ट्रेंथन होती है। इस स्टेज पर अब आप नई इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, नया ओवरलोड आएगा, बम्बार्डमेंट होगी, उसको आपको इंटीग्रेट करने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, राइट। सो हमने जो है ये पार्ट जो है इसमें नई इंफॉर्मेशन जो है वो लोग नहीं करनी है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नेचुरली क्योंकि एग्जाम डेट पास आ चुकी है, हो सकता है हम मेंटली प्रिपेयर होंगे कि अगस्त एंड में एग्जाम होगा, सितंबर में होगा, तो कमीशन ने तो जो है हमें जोर का झटका जो है वो बड़ा धीरे से दे दिया है, जोर से दे दिया है, तो अब क्या किया जाए इसके बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पर एंजाइटी होना, इमोशनली बहुत ज़्यादा अराउज्ड होना, डर लगना, पैनिक होना, राइट, नर्वसनेस आना, बहुत सारी एप्रीहेंशंस आना, ख्याल आने ऐसे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, सेल्फ डाउट आना, बट नेचुरल है। प्लीज रिमेंबर वी ऑल आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सब फीलिंग्स आना, इस तरह के डिसफंक्शनिंग इमोशनल स्टेट होना नेचुरल है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पर करना क्या है, जब हमें एप्रीहेंशंस लगे, जब हमें लगे कि डाउट हो, सेल्फ डाउट हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते टाइम आएगा, रिविजन के टाइम हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हमारा बिग क्वेश्चन मार्क होगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसको लेकर जो है आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने गिल्ट फील नहीं करना है, आपने डिस्करेज नहीं होना है, सिर्फ आपने इस अपनी स्टेट ऑफ माइंड को माइंडफुली ऑब्जर्व करना है कि ओके दिस इज हैपनिंग टू मी, ओके मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ओके दिस शैल पास, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बुक्स क्लोज करके 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, देख लेते हैं ये जो थॉट्स आ रहे हैं इनको जरा निकल जाने दो, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आपने उसमें ज़्यादा उनको ध्यान नहीं देना है, बहुत क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना है, सिर्फ उनको माइंडफुली ऑब्जर्व करना है एंड लेट इट पास। जब वो गुजर जाएंगे आप वापस अपने उस ट्रैक पर आ जाएंगे, ठीक है। अपने यदि हमारा लास्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था तो नेचुरली पास्ट फेलियर्स हमें कभी बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, हमें लगता है कि तब भी नहीं हुआ था, पता नहीं अभी होगा कि नहीं, कितने और एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो उन पास्ट फेलियर्स से लेसन्स लिखते हुए कि तब की क्या मिस्टेक्स थी और अब स्ट्रैटेजी क्या बनानी है कि वो मिस्टेक्स जो है वो हम रिपीट ना करें, राइट। और इस रिवीजन और प्रैक्टिस में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें इग्नोर नहीं करनी है वो ये है कि हमने अपनी साथ साथ फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। फ्रॉम योर डाइट टू योर स्लीप साइकिल टू चेंजिंग वेदर कंडीशंस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर वेरी प्रेशियस, और टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, राइट, ओके। अब इस रिवीजन में ये डूज एंड डोंट्स की हमारी बात होगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जो ध्यान रखनी ही रखनी है, राइट। What are the important takeaways and the most important things जो आपने करनी ही करनी है इस रिवीजन के साथ साथ। प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, राइट, एंड उसको आपने साथ साथ कंसिडर करते रहना है अपने मॉड्यूल्स के साथ, ओके। देन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल का स्टैटिस्टिक्स है, चाहे हिमाचल स्टेट इकोनॉमी का स्टैटिस्टिक्स है,
वो इग्नोर नहीं होना चाहिए। हिमाचल स्टेट का आपका रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो इग्नोर नहीं होना चाहिए आपके साथ, राइट। और इसमें यस आई एम वेरी क्लियर कि हमारे माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन आता होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि करंट अफेयर्स का क्या करना है, कैसे उसको कंसोलिडेट करना है। तो आप ऑलरेडी मंथली एसएनएम की मंथली मैगजीन से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपकी वीकली आप क्लासेस भी कंडक्ट हो रही हैं, तो उन करंट अफेयर्स की आपने जो कंसोलिडेट करके सिनॉप्सिस करके नोट्स हमको रिवाइज करना है। और जो आपका लेट्स सपोज जो आपका जून मंथ का करंट अफेयर है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा उसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है। तो अपने रिवीजन के स्केड्यूल्स में आपने एवरी डे हाफ एन आवर जो है वो डिवोट करना है सो दैट यू गो थ्रू इट। आप एटलीस्ट ब्रॉड न्यूज जो है वो पढ़ लें, प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में अदरवाइज इनकॉर्पोरेट करनी होगी। यदि हम इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे तो हमारा ऑलरेडी पेंडिंग जो है वो पाइल अप हो जाएगा। वैसे भी फ्रेंड्स एनटी के प्रीलिम्स एग्जाम से लेसन लेते हुए आपका लास्ट मंथ का भी करंट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए जून मंथ के करंट अफेयर्स को अपने हाफ एन आवर जो है वो डेडिकेट करना है। और जब आपका ये पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा इन द सेंस कि आपने 40 to 45 डेज में इस रिवीजन प्लान को जब किया है, ये आपकी रिवीजन के प्लान में साथ साथ इसके असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो इसके मॉक टेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी 5 जून दैट इज कमिंग मंडे से जो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसका रिवाइज शेड्यूल ऑलरेडी आपके रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया चैनल्स पर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पर शेयर कर दिया गया है, वो अपडेटेड रिवाइज शेड्यूल है। तो वहां से आप मॉक टेस्ट में गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, रजिस्टर, फिल अप द गूगल फॉर्म सो दैट आप अपने इस रिवीजन पार्ट को जो है वो मॉक टेस्ट से जो है साइमल्टेनियसली असेस करते हैं, राइट। और फिर हमारे लास्ट के जो 5 डेज बच जाएंगे, जब हमारी रिवीजन होगी, टेस्ट भी कंप्लीट हो गए, उस 5 डेज की उस रिवीजन के लिए उसको कंसोलिडेट करने के लिए क्या करना है, रिलैक्स करना है, राइट। तो उस रिलैक्सेशन से आपको बेनिफिट क्या होगा, माइंड बॉडी सिंकिंग होगा, रिलैक्स होगा, तभी बड़े काम, कॉन्फिडेंट और कंपोज टेम्परामेंट से जो है आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम को जो है वो दे पाएंगे, राइट। और इस सारे प्रोसीजर्स में एक अब लास्ट जो आपका शेड्यूल है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैथ्स और साइंस का बैकग्राउंड है, जो टेक्निकल फील्ड से आते हैं, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम रहती है कि कई बार हम अपने क्वालिफाइंग पेपर को, जिसको हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं पेपर की, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसका मतलब जो आपके मॉक टेस्ट है इंस्टीट्यूट से आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं सीसैट के, आपने उसको इग्नोर नहीं करना है, वो आपने जरूर प्रैक्टिस करने हैं सो दैट कि असेस आवरसेल्फ कि हम ये पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, इसको लेकर बहुत मोडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। तो इस रिवीजन प्लान के साथ जिसमें हमने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और जब भी आपको लगे कि अराउंडल ज़्यादा हो रहा है, टेक डीप ब्रीदिंग, कुछ आप डीप ब्रीदिंग करें, अपना जो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम इनकॉर्पोरेट करें। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी इंप्रूव होगी और आप अपनी एग्जामिनेशन एंजाइटी को बेटर मैनेज कर पाएंगे। सो एक बार फिर से इसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप 45 डेज का रिवीजन प्लान में 6 मेजर मॉड्यूल्स को ज़्यादा फोकस करते हुए, 3 टाइम्स रिवाइज करते हुए, अपना 3R 3 डे 6M मॉडल को फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। आप एग्जाम देके क्वालिफाई करके आइए, आपके वेलकम और आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए, मेंस की आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के लिए इंस्टीट्यूट जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। Thank you so much for watching. Wish you all the best.